आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ 4 रचनाएं। इसमें पटरियों एवं प्रकार की सहायता से ये सारी रचनाएं की जाएंगी। हमारी पहली रचना है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। इसमें जो भी रेखाखंड दिया रहेगा उसमें हमें स्केल और कंपास की मदद से ही उसे हमें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब बराबर दो पार्ट्स करने उसके। इसे हम कहते हैं लंबार्धक खींचना भी कहते हैं या लंब समद्विभाजक खींचना भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो दो पार्ट करने वाली लाइन रहती है ये लंब रहती है। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली रचना है दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। तो ऐसा समद्विभाजक जो रेखा को आधो आध करे और साथ में उस पर लंब भी हो। तो सबसे पहले तो कोई भी रचना करने से पहले हमारी जो पेंसिल होनी चाहिए वो बहुत शार्प होनी चाहिए और हमारा काम वन हैंड होना चाहिए। उसे मिटाने की या फिर बार बार सही करने की ऐसा हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से जो एक्यूरेसी है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, उसके बाद फिर हम रचना शुरू करें सारे स्टेप्स क्लियर करके। मेरे पास मैं तो यहाँ पे पेन का यूज़ करूँगी ताकि यहाँ पे कैमरे में साफ आए, और लेकिन हमें रचनाएं पेंसिल से बनानी चाहिए। तो हमारे पास एक लाइन है और जो है इसका नाम है AB। लाइन की लंबाई कोई भी हो, हमें सीखना है तरीका कि किस तरह से हम इसको लंबार्धक इसका खींचें। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, जो प्रकार हमको लेना चाहिए तो प्रकार को हमें हमेशा यहाँ से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम नीचे से पकड़ेंगे तो ये हिल जाता है, इसकी जो मेजरमेंट है वो बदल जाती है और फिर हमारा जो है वो सही नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है हमें प्रकार को इसके आधे से ज़्यादा फैला लेना है। अपने अंदाज से आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा फैला लेना है। तो फैला लिया मैंने, और अब हम इसके एंड पॉइंट के एक पॉइंट पर हम इसे रखेंगे। इसकी नोक को हम एक पॉइंट पर रखा हमने और रेखा के दोनों तरफ चाप लगाया, इधर भी आर्क लगाया और इधर भी आर्क लगाया। ये मेजरमेंट हमारा, जो जितना हमारा प्रकार फैला है उतना ही फैला रहे, इस बात का हमें ध्यान देना है। अब हम अपना ये उठा लेते हैं प्रकार और इसकी जो सेंटर इसका नोक है इसको रखते हैं बिंदु A पर। और अब पुराने वाले जो आर्क हैं उनको हमें काटना है नए आर्क बना करके। तो सबसे खास बात है कि जो जितना हमने पहले शुरू में फैलाया था उतना ही फैला होना चाहिए। इसमें अगर बढ़ जाएगा तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अब हमें मिले हैं दो कट पॉइंट्स, इनका हम नाम रख लेते हैं C और D। तो अब हम C और D को एक स्केल की मदद से मिलाएंगे। इसको हमने मिलाया तो ये जो लाइन CD है ये AB को दो बराबर भागों में बांट रही है और साथ ही इस पर लंब यानी 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो अब चलते हैं अपनी अगली रचना की तरफ। हमारी दूसरी रचना है दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करना। हमें एक कोण, आप देख रहे हैं ABC एक कोण बना हुआ है। अब हमें स्केल और कंपास की मदद से इसी के बराबर एक दूसरा कोण बनाना है। तो ये रचना कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। स्केल से एक लाइन हमने खींच ली। इसका नाम हम रखेंगे, जैसे ऊपर की लाइन का नाम BC है तो इसका हम नाम रखेंगे B1 और ये C1, B1 C1। अब हम अपना लेते हैं कंपास और इसका एक मेजरमेंट फिक्स कर लेते हैं और इसको हम पहले वाले जो एंगल जो दिया हुआ है उसके यहाँ पर जो इसका शीर्ष है यहाँ पर इसकी नोक को फिक्स कर देते हैं। अब ये हमारा हिलना नहीं चाहिए और हमने यहाँ पर दोनों इसकी लाइनों को काटते हुए लगा लिया एक आर्क, ये हमने लगा लिया। अब इसी मेजरमेंट को हमें उठा करके रखना है B1 पर और रखने के बाद इस पर भी एक चाप हम लगा लेंगे।
अब हमें बनानी है दूसरी लाइन। तो इसके लिए वापस हम जाएंगे और जैसे मान लीजिए इस चाप ने यहाँ पर काटा है, तो हम इसका एक नाम रख लेते हैं x और y। इस कट पॉइंट का नाम है x और y। तो अब हम अपने जो कंपास है हमारा उसको फैलाएंगे कहाँ तक, x, और पहला इसका नोक तो रखेंगे x पर और इसे y तक फैलाएंगे कि एग्जैक्ट ये y पर ही आए। तो ये देखिए चाप लगा दिया, तो ये y पर ही काट रहा है। अब इस मेजरमेंट को हम लाएंगे और अपनी नोक को रखेंगे इस कट पॉइंट पर और पहले वाले चाप को काट देंगे। ये हमने काट दिया। अब हमें क्या करना है, स्केल से अब इस हम इसका नाम रख लेते हैं x1 और ये जो कट पॉइंट है ये है y1। तो b1 और y1 को मिलाते हुए लाइन खींचनी है। रचनाएं करने में कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार में ही बन जाए ऐसा हमें कोशिश करना है। ये मिलाते हुए खींच लिया। तो इसका नाम है A1 B1 C1। तो एंगल A1 B1 C1 जो है वो एग्जैक्टली हमारा एंगल ABC के बराबर होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगली रचनाओं के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।